अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक नए नाम अल अज़ीज़ के साथ बात करेंगे। अल्लाह ताला का खूबसूरत नाम अल अज़ीज़। अल अज़ीज़ का मानी है क़ुव्वत वाला, ग़लबे वाला, और जिस पर कोई गालिब ना आ सके। अल क़वी, उस जैसा कोई है ही नहीं। उसके ग़लबे में, उसकी क़ुव्वत में, वो जो कुछ करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। हकीकत ये है कि इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही है। इंसान की असल इज़्ज़त किस में है कि वो अल्लाह ताला की अताअत करे, अल्लाह ताला से दोस्ती करें। क्योंकि अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं ना, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं आसमान में कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तो तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम इससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो आसमान वालों से पुकारते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो आसमान वाले भी इससे मोहब्बत करने लगते हैं। इस तरह इसकी मोहब्बत, इज़्ज़त जो है वो दुनिया में उतार दी जाती है। हकीकत ये है कि जो तकसीम है ना, ये अल्लाह ही की है। वो जिसके साथ जैसा चाहे मामला करे, लेकिन एक बात याद रखें, उसके हर मामले में कोई ना कोई हिकमत होती है। तो जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात की खुल्लम मुखालफत करते हैं, उनके लिए भी रुसवाई है। जैसे तारीख़ हमें बताती है कि क़ारून, फ़िरौन और अबू लहब, इन सब का क्या अंजाम हुआ था और क्यों हुआ? क्योंकि इन सब ने अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी की थी। अल्लाह ताला के इख्तियारात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। मसलन फ़िरौन ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। क़ारून को अल्लाह ताला ने बहुत सारी दौलत दी, लेकिन क्या हुआ? उसने दौलत के मामले में किसी का हक़ नहीं पहचाना। दौलत के ज़रिए अपनी इज़्ज़त बनाने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने किस तरह उसे ज़िल रुसवा कर दिया। इसी तरह अबू लहब, जो मक्के का मालदार तरीन इंसान था, उसका अंजाम भी क्या हुआ? उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कैसी आयत उतारी थी? तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के, वह बर्बाद हुआ, उसका माल उसके किसी काम ना आया। इंसान ये समझता है कि उसकी इज़्ज़त माल के ज़रिए होगी या औलाद उसकी इज़्ज़त का सबब होगी, लेकिन देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ कोई काम नहीं थी आई, ना माल ना औलाद। इस तरह अबू लहब की बीवी भी उसके किसी काम ना आई, उसका अंजाम भी रुसवा कौन था। तो ये सब जो मिसालें हैं ना, हमारे सामने इबरत के लिए हैं, इसलिए ताकि हम इन नाफरमानों की पैरवी ना करें। क़ारून को अल्लाह ने माल दिया, उसने किसी का हक़ नहीं पहचाना। फ़िरौन जो है मुतकब्बिर हो गया, अपने आप को रब कहने लगा। तो किब्रियाई, बड़ाई सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात की है। फिर माल अल्लाह की ज़ात, पैसा, सब कुछ अल्लाह ही की मिल्कियत है, क्योंकि अल्लाह कुल कायनात का मालिक है। तो जब माल भी अल्लाह ही की मिल्कियत में है, तो वो जब माल अल्लाह ताला जब किसी को दौलत से नवाजते हैं, तो वो इस दौलत के घुमंड में आकर उसको ये समझता है कि मैंने अपनी मेहनत से कमाया, उसके अंदर भी तकब्बुर आया। फिर इस तकब्बुर में वो किसी का हक़ नहीं पहचानता, तो वो माल भी उसके लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बन जाता है। तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि इज़्ज़त सिर्फ़ अल्लाह ताला की अताअत में है, नाफरमानी में नहीं है। उस्मान बिन अल-आस एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। वो कहते हैं मुझे इतनी तकलीफ़ थी, करीब था कि मुझे हलाक कर देती ये तकलीफ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दर्द की जगह पर अपना दायां हाथ रखो और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ो, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के ना फिर दुआ पढ़ो 7 दफ़ा। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की इज़्ज़त की और इसकी कुदरत की इस शर से जो मैं महसूस कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैंने इसी तरह किया तो अल्लाह ताला ने मेरी तकलीफ़ फ़ौरन दूर कर दी। इसके बाद से हमेशा मैं अपने अहल व इयाल और दूसरों को इस चीज़ का हुक्म देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की इज़्ज़त के साथ जो थी ना, उस शर से पनाह मांगी थी। तो बाज़ औक़ात अल्लाह को इस ख़ास सिफ़त के साथ पुकारना इतना कारगर होता है कि वह दुआ जो है फ़ौरन कबूल कर ली जाती है।
फिर बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर ऐसे हालात भी आते हैं कि उसकी इज़्ज़त ख़तरे में पड़ जाती है, उसे दुश्मनों का खौफ सताता है, उसकी परेशानी बढ़ जाती है। तो अहादीस में से बहुत सी दुआएं अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई हैं कि जिनको पढ़ने से इंसान के जो है ना वो उसके दिल से भी अल्लाह ताला का, दुनिया के लोगों का खौफ निकल कर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ बैठ जाता है और अल्लाह की पनाह में आ जाता है। तो इंसान को जब अल्लाह ताला की इस सिफ़त पर पूरा यकीन हो जाएगा ना, तो फिर क्या होता है कि उसको चाहिए कि इस सिफ़त का जो है ना असर वो उसको अपनी अमली ज़िंदगी में भी नज़र आना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह पर उसकी इज़्ज़त, क़ुव्वत और ग़लबे पर पूरा एतमाद रखते हैं कि वो इन तमाम सिफ़ात का हामिल है। चूँकि हम उसके बंदे हैं, इस पर ईमान लाते हैं, तो फिर हमारा रवैया भी इस सिफ़त के तहत ही होना चाहिए, तब्दील हो जाना चाहिए। सबसे पहली चेंजिंग जो हमारे अंदर आनी चाहिए वो ये है कि हमारा ईमान इस बात पर हो कि इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह के लिए है और जिसको चाहे जितनी चाहे इज़्ज़त अता करे। इसलिए अगर कभी इंसान ज़िंदगी में ये परेशान हो ना, या वो महसूस करे कि लोग तो उसकी इज़्ज़त ही नहीं करते, उसकी कदरदानी नहीं करते, उसको वैल्यू नहीं देते, तो इस पर उसे रोना धोना नहीं चाहिए, बल्कि उसे यकीन होना चाहिए कि इज़्ज़त तो अल्लाह के इताअत में है, असल मालिक तो वही है, क्योंकि वो अल अज़ीज़ है। मुझे बंदों से शिकवा करने के बजाय अल्लाह ताला की तरफ रग़बत करनी चाहिए, उससे मांगना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब आप इंसान ज़ाहिरी तौर पर झूठ का लबादा ओढ़कर किसी के यहाँ अपना इज़्ज़त का मुकाम पा लेता है, लेकिन उसकी इज़्ज़त देर पा नहीं होती, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। जब उसका पोल खुलता है तो उल्टा इसकी पहले से ज़्यादा इंसल्ट होती है। लेकिन जो बंदा अल्लाह ताला को इज़्ज़त देता है ना, उसके अहकामात को फॉलो करता है, तो फिर अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली उस बंदे की इज़्ज़त लोगों के दिलों में बिठा देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो इज़्ज़त चाहता है ना, तो इज़्ज़त उसको चाहिए कि इज़्ज़त तो सारी अल्लाह ताला के पास है, इसी की तरफ पाकीज़ा बात चढ़ती है, यानी कि पाकीज़ा कलमात अल्लाह ही की तरफ चढ़ते हैं। यानी कि जहाँ बंदे को ये महसूस हो ना कि लोगों ने इसकी तौहीन की, तो वो क्या काम करें, फ़ौरन से अल्लाह ताला का ना ज़िक्र करना शुरू कर दें। फिर दूसरा काम क्या करें कि कोई ना कोई अच्छा काम कर लें, मसलन सदका खैरात, फिर बीमार की इयादत, किसी को दीन का इल्म सिखा दे, किसी को अच्छी बात सिखा दे। क्योंकि जब इंसान अमल करता है ना, उसके साथ ज़िक्र भी करता है, तो ये दोनों चीज़ें ऊपर उठती हैं। फिर लोगों की बुरे चालें जो हैं उनसे परेशान ना हो, इनका मामला ना अल्लाह पर छोड़ दे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग बुरी चालें चलते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, ऐसे लोगों का मकर बिल्कुल अकारत हो जाएगा। देखिए, कभी किसी के ना चाल से परेशान हो कि वो तो मेरे खिलाफ ऐसी ना गलत चाल चलेगा। एक और जगह कुरान पाक में क्या फरमाते हैं कि असल चाल तो अल्लाह की चाल है, असल तदबीर अल्लाह की तदबीर है, लोगों की तदबीरें कारगर नहीं होती। इसलिए किसी जो कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाता है ना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं कि जब अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है ना, और मैं अपनी इस बात में सच्ची हूँ, तो किसी की कोई भी जो है प्रोपेगेंडा जो कोई भी चाल मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। फ़ौरन अल्लाह से जुड़ जाएँ। फिर दूसरी बात है कि इंसान लोगों से ये ना कहें कि वो मेरी इज़्ज़त करें, या इंसान दूसरों से अपनी इज़्ज़त करवाना भी पसंद ना करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को नापसंद किया है कि किसी इंसान के दिल में ये ख्वाहिश हो कि वो कहीं पर जाए तो लोग इसलिए खड़े हो जाएं उसकी इज़्ज़त में। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं गई तो उसने मुझे सही तरह से बुलाया नहीं है, यही नहीं किया तो मैं उसमें रिस्पेक्ट नहीं दी। नहीं, ये ख्याल से में ना लेकर आए। इसके बरक्स जो शख्स अल्लाह के आगे झुकता है, बंदों के मुकाबले में सरकशी नहीं ना करता, तो अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त अता करते हैं। जैसा कि हदीस में आता है, जो आदमी माफ़ करता है अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा कर देते हैं। देखें, माफ़ करना बहुत मुश्किल काम है, ये नफ्स पर बहुत भारी गुजरता है, ख़ासकर ऐसे इंसान के बारे में जो आपको दुख दे, जिसने आपकी ज़िंदगी दोबा कर रखी हो और जो आपके लिए तकलीफ़ का बायस हो। ऐसे लोगों को माफ़ करना कोई आसान नहीं है, लेकिन एक बात भी है कि जो लोग अल्लाह की खातिर उसको माफ़ कर देते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा देते हैं। क्योंकि जो अल्लाह की खातिर तवाज़ु इख्तियार करता है, यानी कि जो अल्लाह की खातिर झुक जाता है ना, अल्लाह तो उसको बुलंदी अता करते हैं। आपने देखा ना कि दरख्तों पर जितना फल लगा होता है ना, उतना झुका होता है,
तो जो जितना ज़्यादा झुकेगा ना उतने उसके ऊपर फल लगेंगे, नहीं कि अल्लाह तो उसको उतना ही नवाजेंगे लोगों की नज़रों में भी और अल्लाह के यहाँ भी उसका मुकाम बुलंद होगा। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम्हें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। क्योंकि जो बंदा अल्लाह से डरता होगा ना तो भी अल्लाह ताला उसका मुकाम भी लोगों में बढ़ा देगा और अपने यहाँ भी मौजूद लोगों में उसको शामिल करेगा। फिर इस तरह एक और बात, अगर किसी को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो वो शख्स जिसको इज़्ज़त दी है ना, तो एक बंदा उसको ना उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाने की फ़िक्र ना करे। क्योंकि बहुत से लोगों का हाल ये भी होता है कि जब वो ये देखते हैं ना कि दूसरों को इससे ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही है तो वो इससे हसद करने लगता है और फिर उसके खिलाफ झूठे इल्ज़ामात का तूफ़ान बर्पा कर देते हैं ताकि लोग उसकी इंसल्ट करें, उसकी इज़्ज़त में कमी हो जाए। तो ऐसा करना अल्लाह के फ़ैसले को नापसंद करना है, क्योंकि जिसको चाहे बुलंद मर्तबा अता फरमाए। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा अल्लाह ताला के अहकामात की इज़्ज़त करनी है, उसको फॉलो करना है और अल्लाह ही को प्रोटोकॉल देना है। अल्लाह के नाम अल-इज़्ज़ को ज़हन में रखना है कि अगर मैं अल्लाह के अहकामात को इज़्ज़त दूँगी, अल्लाह ताला की इताअत करूँगी, ऑटोमेटिकली लोग जो है ना अल्लाह ताला लोगों के दिलों में ना मेरी इज़्ज़त बैठा दें और अल्लाह के यहाँ भी जो है हमारा मुकाम बुलंद होगा। तो लोगों के रवैयों से, उनके चालों से परेशान मत हो, मामला अल्लाह के हवाले करें। अल्लाह ताला अपने बंदों का खुद डिफेंस कर लेता है और हमेशा अल्लाह ताला की खातिर झुक जाएं, क्योंकि जो अल्लाह की खातिर झुकता है ना तो अल्लाह भी उसको बुलंदियाँ अता करते हैं। अब देखिए, जब कल मैंने बात की थी ना, जब हम नमाज में झुकते हैं, सजदा करते हैं, उस वक्त सोचें कि ये अल्लाह जी से कहें कि अल्लाह जी मैंने अपने सर के साथ अपनी नफ़रत जो दिल में कोई बुराई थी उन सब के साथ मैं झुक गई हूँ, मैंने सबको माफ़ कर दिया। जो अल्लाह की खातिर माफ़ करता है ना, अल्लाह ताला उसको बुलंदियाँ अता करते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी किसी बंदे का अमल ज़ाया नहीं करते। ये बात जहन में रखें। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, वो तो भूलता ही नहीं है बंदा जो भी काम करता है, रब भूलने वाला नहीं है। इसीलिए अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखें, उसको पुकारें, अपने बंदों की ज़रूर मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। कल फिर अल्लाह ताला के एक नई सिफ़त के साथ दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।